में वो भी ध्यान से समझेंगे। मेरा अगर मानना है कि ड्रॉपर तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप जरूर करेंगे, जनवरी वाले फॉर्म को फिलअप जरूर करेंगे, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनवरी वाले अटेम्प्ट में क्या होगा कि अगर आप कम मार्क्स भी लेकर के आते हैं तो आपकी परसेंटाइल अच्छी बनेगी, और अच्छी परसेंटाइल जब बनेगी तो कॉलेज आपको कम रैंक पे भी अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। मतलब कम परसेंटाइल पे अच्छा रैंक बनते हुए दिखेगा कि जनवरी 26 का अगर आप पेपर देते हैं तो। पहले यहां पे बात करते हैं कि टोटल एनआईटी कॉलेज कितने हैं। टोटल 32 एनआईटी कॉलेज हैं अभी तक का। एनआईटी त्रिची, एनआईटी सुरतकल, ये टीयर 1 के कॉलेजेस हैं जो कि टॉप कॉलेज है। ये टीयर 2 के कॉलेजेस हैं जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली टीयर 1 से थोड़ा कम आपका है, और टीयर 3 के कॉलेज जो है वो टीयर 1 और टीयर 2 के थोड़ा सा लो कॉलेज है। अब सर आपने रैंक वाइज ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 किसको बोलते हैं? उन बच्चों के लिए जो 12th में जो ड्रॉपर है वो ऑलरेडी समझते हैं। अब आते हैं एनआईटी का होम स्टेट का क्या फायदा मिलता है। होम स्टेट में एनआईटी त्रिची 4500 पे मिला था, सुरतकल 2800 पे, एनआईटी वारंगल 3500 पे, एनआईटी राउरकेला 7800 पे, एनआईटी इलाहाबाद जो है 6500 पे, उसके बाद एनआईटी कालीकट 8428 पे, एमएनआईटी जयपुर 6000 प्लस पे, एनआईटी नागपुर 7000 प्लस पे, और एनआईटी कुरुक्षेत्र 8484 पे, एनआईटी दिल्ली 10000 पे, और इसमें एनआईटी सूरत जो है वो 81,000 पे मिला था, 8100 पे मिला था। हेलो JEE 26 एस्पिरेंट्स बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। खास क्यों है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका सपना है एनआईटी कॉलेज से सीएससी लेकर के पढ़ाई करना, और वो डेटा मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपके होश उड़ जाएंगे और आपको कितना मेहनत करना है ये आपको सोचना होगा। कोई मजाक करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आता हूं जहां पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महीना जो है अभी आपका सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है, पूरे तरीके से सितंबर का महीना चल रहा है, और सितंबर के महीने में आप आ चुके हैं। देखो मैं थोड़ा सा तगड़ा बोलूंगा, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आप अपने रेस से बाहर हो भाई। क्लियर बाहर हो? क्लियर बाहर हो, ठीक है। आप सितंबर के महीने में आ चुके हैं और अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप ऐसे भी रेंज से बाहर हो जाओगे। खास करके उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत खास है जो 12th के साथ आगे JEE मेंस देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली, ठीक है। सितंबर के 3 महीने बाद आपका जो है नवंबर और दिसंबर आएगा, और नवंबर और दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे, चाहे वो आप स्टेट बोर्ड हो चाहे आप सेंट्रल बोर्ड हो, आपके एग्जाम आएंगे। उसके बाद आप 40 डेज का जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जनवरी का अटेम्प्ट आएगा, और जनवरी के अटेम्प्ट खास करके जो JEE वाले बच्चे हैं उनको जनवरी का अटेम्प्ट देना होगा। आपको एक बात मैं आप यहाँ पे बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो 12th में होते हैं वो जनवरी का अटेम्प्ट नहीं देते हैं। क्यों भाई? तो सर मेरे तैयारी उस तरीके से नहीं है इसलिए हम नहीं देते। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं पहले बोर्ड कर लेते हैं उसके बाद JEE देख लेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और ड्रॉपर वाले तो भाई देते हैं इसको, ठीक है। जो ड्रॉपर है वो भी ध्यान से समझेंगे और जो 12th में वो भी ध्यान से समझेंगे। मेरा अगर मानना है कि ड्रॉपर तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप जरूर करेंगे, जनवरी वाले फॉर्म को फिलअप जरूर करेंगे, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनवरी वाले अटेम्प्ट में क्या होगा कि अगर आप कम मार्क्स भी लेकर के आते हैं तो आपकी परसेंटाइल अच्छी बनेगी, और अच्छी परसेंटाइल जब बनेगी तो कॉलेज आपको कम रैंक पे भी अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। मतलब कम परसेंटाइल पे अच्छा रैंक बनते हुए दिखेगा कि जनवरी 26 का अगर आप पेपर देते हैं तो। 12th वाले ये सोचते हैं सर मैं पहले 12th बोर्ड दूं या फिर JEE दूं, इसीलिए पहले मैं बोर्ड पे फोकस करता हूं क्योंकि बोर्ड में 75% लाना मैंडेटरी है, तो वहां पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड हो जाएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, 3 घंटे की पेपर होती है यार, 3 घंटे की पेपर होती है। आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जनवरी का अटेम्प्ट जरूर दीजिए, चाहे आपकी तैयारी कैसे भी हो। सबसे पहला चीज आपका जो एक फियर्स है कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से सारी रूल रेगुलेशन फॉलो होती है,
वो आप समझ पाएंगे, उसको आप देख पाएंगे। ये सबसे बड़ा मैटर करता है। दूसरा सबसे बड़ा मैटर ये है कि आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि आखिर पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, वो आपको क्लियरली विजुअल हो जाएगा। तो एक तरीके से आपका मॉक प्रैक्टिस हो जाएगा। आप मॉक प्रैक्टिस दे रहे होंगे, सीबीटी मोड में आप एग्जाम भी दे रहे होंगे, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जेई का जो फियर होता है और एक अलग तरीके से पेपर देना, ये दोनों में यार बहुत फर्क होता है। तो मेरा अगर आप रिकमेंड मानो कि सर आप क्या कहते हो, तो मैं बस इस सिंपल से कहता हूं कि आप जनवरी का अटेम्प्ट जरूर दीजिए, जरूर दीजिए और जरूर दीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जब आप अप्रैल अटेम्प्ट देने जाएंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इवन कि सिर्फ आपको अप्रैल अटेम्प्ट में नहीं, इवन कि आपके बोर्ड में भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यार जरूर देना चाहिए आपको जनवरी का अटेम्प्ट। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि आपको यही थंबनेल पे क्या बताया था कि मैं आपको मिनिमम वो मार्क्स बताऊंगा जो एनआईटी में सीएससी के लिए चाहिए, एनआईटी में सीएससी के लिए चाहिए, और मैं आपको 25 का डेटा, 24 के डेटा, 23 के डेटा से कोरिलेट भी करके दिखाऊंगा। यार एक बात की सिंपल है, आज के डेट में सीएससी लेना हर एक बच्चा चाहता है। तो सर बाकी केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब वाले क्या कर रहे हैं? वो सब वाले भी कर रहे हैं, बट यार मैक्सिमम लोग सीएससी लेकर के पढ़ना चाहते हैं और सीएससी हाई डिमांड में है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। पहले यहां पे बात करते हैं कि टोटल एनआईटी कॉलेज कितने हैं। टोटल 32 एनआईटी कॉलेज हैं अभी तक का। एनआईटी त्रिची, एनआईटी सुरतकल, ये टीयर 1 के कॉलेजेस हैं जो कि टॉप कॉलेज है। ये टीयर 2 के कॉलेजेस हैं जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली टीयर 1 से थोड़ा कम आपका है। और टीयर 3 के कॉलेज जो है वो टीयर 1 और टीयर 2 के थोड़ा सा लो कॉलेज है। अब सर आपने रैंक वाइज ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 किसको बोलते हैं? उन बच्चों के लिए जो 12th में जो ड्रॉपर है वो ऑलरेडी समझते हैं, बट मैं आपको ये समझाता हूं कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के कॉलेजेस क्या मतलब क्या है। टीयर 1 के कॉलेजेस ये टॉप एनआईटीज में आते हैं, उससे कम इनकी वैल्यू है, उससे कम इनकी वैल्यू है। सर ये वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? ये वैल्यू डिसाइड कर रहा है प्लेसमेंट वाइज, ये वैल्यू डिसाइड कर रहा है पढ़ाई वाइज, ये बच्चों के इंटरेस्ट वाइज ये वैल्यू डिसाइड कर रहा है। यहां पे कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाती है और इसके कंपैरेटिवली यहां पे कम जाती है और इसके कंपैरेटिवली यहां पे कम जाती है। मतलब अच्छा रैंक जब आपका रहेगा तभी आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उससे कम अगर रैंक रहेगा तब जाकर के आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और ज्यादा कम रैंक रहेगा तो आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्लियर भाषा में समझा रहा हूं। अब ये 32 एनआईटीज जो है इसकी सीट मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। उसके अलावा आपका 23 जो है आईआईटी कॉलेज है और 32 जो है वो एनआईटी कॉलेज है। उसमें आपको 23 एनआईटीज में टोटल 18,160 सीट्स है और उसके बाद 32 एनआईटीज में टोटल 24,525 सीट्स है। और यहां पे लगभग पर एनआईटी जो सीट पढ़ रहा है वो 790 सीट पढ़ रहा है, और यहां पे पर एनआईटी जो सीट पढ़ रहा है वो 765 सीट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहां पे समझिएगा कि त्रिची में, एनआईटी त्रिची में टोटल 119 सीट है। आईआईटी सुरतकल में, एनआईटी सुरतकल में 115 सीट है। ठीक है, एनआईटी वारंगल में 135, एनआईटी सूरत राउरकेला में 113, मतलब ये सीएससी के सीट है। ठीक है, आईएनआईटी इलाहाबाद 308, कालीकट 172, एमएनआईटी जयपुर 117। ठीक है, उसके बाद एनआईटी दिल्ली 120, एनआईटी सूरत 130, एनआईटी दुर्गापुर 187, एनआईटी जमशेदपुर 116, एनआईटी भोपाल 183। यहां पे ये कॉलेजेस में इस तरीके की सीट आपको देखने को मिलेगी सीएससी का। अब मैं आपको टीयर 1 में सीएससी के बारे में आपको बताता हूं। टीयर 1 के कॉलेज में अगर आपको सीएससी में एडमिशन लेना है तो यहां पे 25 का डेटा है और यहां आपको 25 का डेटा है। अदर स्टेट की बात करूंगा, अदर स्टेट अगर आप है, त्रिची से अलग स्टेट का है, तो आपको कितना रैंक पे कॉलेज मिलेगा सीएससी, और अगर आपको सेम स्टेट है तो वहां पे होम स्टेट का फायदा मिलता है।
अगर एनआईटी त्रिची से है तो आपको अदर स्टेट के लिए लगभग 1449 रैंक आपको लाना पड़ेगा, जो कि टॉप रैंक है भाई, और टॉप के कॉलेज है। बहुत सारे आईआईटी से कहीं बेहतर एनआईटी त्रिची है, एनआईटी सूरतकल है, एनआईटी वारंगल है। ये टॉप 3 के जो एनआईटीज है यार, अपने आप में जलवा है, जलवा। यहां से अगर आप सीएससी कर लेते हैं तो माइंड ब्लोइंग आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी, ठीक है। मार्क्स आपको 240 लाना पड़ेगा, ठीक है, और 99.9 परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिला था 2025 में। अगर 24 में देखा जाए तो 1224 रैंक पे ये कॉलेज मिला था अदर स्टेट वालों का, और 250 मार्क्स पे मिला था, और 99.9 परसेंटाइल के आसपास। तो मतलब आपको टारगेट लेके चलना है कि अगर एनआईटी त्रिची निकालना है भाई तो 250 हमको लेकर के आना पड़ेगा। एनआईटी सूरतकल की बात करते हैं तो 25 में टोटल 1827 रैंक आए थे, और मार्क्स जो है 240 पे ये कॉलेज लिया था 99.9 परसेंटाइल पे। वहीं पे 24 की बात करूं तो 1615 पे ये कॉलेज मिला था, और 250 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल पे। इसकी भी आप टारगेट 250 लेकर के चलो। एनआईटी वारंगल 2409 रैंक पे ये कॉलेज मिला था अदर स्टेट वालों का, और मार्क्स जो है 240 पे मिल गया था, परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल पे। और वहीं पे 24 में 2186 पे कॉलेज मिला था 250 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल पे। यहां भी आप 240 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, तब जाकर के ये मिलेगा। एनआईटी राउरकेला की बात करते हैं तो 3431 रैंक पे 2025 में मिला था। एमएनआईटी की बात करें तो 4594 पे कॉलेज मिला था। वहीं पे अगर एनआईटी कालीकट की बात करते हैं तो 5222 पे कॉलेज मिला था। एमएनआईटी जयपुर की बात करते हैं तो 5600 पे कॉलेज मिला था। बीएनआईटी जयपुर नागपुर की बात करते हैं तो 6359 पे मिला था। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो 7037 पे कॉलेज मिला था। एनआईटी दिल्ली की बात करते हैं बच्चों तो 7651 पे मिला था। एसबीएनआईटी सूरत की अगर हम बात करते हैं तो 8130 पे कॉलेज आपको मिलते हुए दिखा था। उसी तरीके से 24 से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं एनआईटी का होम स्टेट का क्या फायदा मिलता है। होम स्टेट में एनआईटी त्रिची 4500 पे मिला था, सूरतकल 2800 पे, एनआईटी वारंगल 3500 पे, एनआईटी राउरकेला 7800 पे, बीएनआईटी इलाहाबाद जो है 6500 पे, उसके बाद एनआईटी कालीकट 8428 पे, एमएनआईटी जयपुर 6000 प्लस पे, बीएनआईटी नागपुर 7000 प्लस पे, और एनआईटी कुरुक्षेत्र 8484 पे, एनआईटी दिल्ली 10000 पे, और एसबीएनआईटी सूरत जो है वो 81,000 पे मिला था, 8100 पे मिला था। ये है आपके 25 का मार्क्स और परसेंटाइल। उसके बाद में अगर बात करूं टीयर 1 का लास्ट ब्रांचेस कितने पे मिला था। त्रिची में लास्ट ब्रांचेस जो है 21,000 पे मिला था। अदर स्टेट की बात करता हूं। दिल्ली की बात करूं तो आपका 227। चलो मैं मार्क्स वाइज बात करता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। रैंक वाइज तो थोड़ा वेरी करेगा, मार्क्स वाइज समझते हैं, थोड़ा क्लियरिटी आएगी आपको। एनआईटी त्रिची में लास्ट ब्रांच के लिए 172 मार्क्स चाहिए होंगे, दिल्ली में 163 मार्क्स चाहिए होंगे, सूरतकल में आपके 163 मार्क्स चाहिए होंगे, कालीकट में 154 मार्क्स चाहिए होंगे, वारंगल में 152 मार्क्स चाहिए होंगे, एमएनआईटी जयपुर में 152 मार्क्स चाहिए होंगे, एमएनआईटी इलाहाबाद में 152 मार्क्स चाहिए होंगे, एनआईटी कुरुक्षेत्र में 151 मार्क्स चाहिए होंगे, बीएनआईटी नागपुर में आपको 146 मार्क्स चाहिए होंगे, एसबीएनआईटी सूरत में 140, और यहाँ पे एनआईटी राउरकेला में 142 मार्क्स चाहिए होंगे। लास्ट ब्रांच होम स्टेट की बात करें तो त्रिची का देख लीजिए 158 मार्क्स पे मिलेगा, एमएनआईटी जयपुर 157 पे, दिल्ली का 154 पे, सूरतकल का 151 पे, इलाहाबाद का 151 पे, कालीकट का 149 पे, वारंगल का 153 पे, बीएनआईटी नागपुर का 143 पे, कुरुक्षेत्र का 144 पे, ठीक है। उसके बाद एनआईटी राउरकेला का 125 पे, एसबीएनआईटी सूरत का 125 पे। तो ये आपके जो है लास्ट रैंक पे आपका जो है लास्ट ब्रांच आपको इस मार्क्स पे मिल रहा है होम स्टेट वाले का, ठीक है। अब आते हैं भाई जेईई 26 का वो सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर क्या होगा तो अगर आपको सीएससी चाहिए टीयर 1 के कॉलेजेस का तो आपको 210 से लेकर के 240 तक आपको लेके आना है। मतलब 250 से कम अगर आप लेकर के आते हैं
तब आपको ये चांसेस है कि आपको मिल पाएगा। और एनआईटी का अगर लास्ट ब्रांच टीयर 1 का चाहिए तो 150 से 180 तक अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। बहुत क्लियर बात है यहाँ। अब अगर मैं टीयर 2 के सीएससी की बात करता हूं बच्चों, तो एनआईटी दुर्गापुर मार्क्स 195 पे, जमशेदपुर 200 पे, एनआईटी भोपाल 200 पे, एनआईटी जालंधर 190 पे, एनआईटी हमीरपुर 186 पे। ये 25 का डेटा बता रहा हूं, ठीक है, मिला है, इस साल मिला है बच्चों। एनआईटी सिलचर 186 पे, रायपुर 186, पटना 183 पे, IIEST शिवपुर जो है 180 पे, एनआईटी गोवा जो है, एनआईटी गोवा आपको जो है 186 पे मार्क्स में मिला। यहीं पे आप कंपैरिजन कर लीजिए 24 के डेटा के साथ। 24 में यही 200 पे मिला था एनआईटी दुर्गापुर, 208 पे मिला था जमशेदपुर, 203 पे मिला था एनआईटी भोपाल, 198 पे मिला था जालंधर। तो इस तरीके से आप पूरे तरीके से चेक आउट कर सकते हैं कि किस किस रैंक पे, किस किस मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलते हुए दिखा है। होम स्टेट का बात करते हैं तो एनआईटी दुर्गापुर 190, एनआईटी जमशेदपुर 190, एनआईटी भोपाल 190, एनआईटी जालंधर 180, एनआईटी हमीरपुर 170, एनआईटी सिलचर 167, उसके बाद एनआईटी रायपुर 170, उसके बाद एनआईटी पटना आपका 177, शिवपुर जो है वो आपका 180, एनआईटी गोवा आपका 180 तक आपको मिला। वहीं पे अगर आप होम स्टेट का यहाँ पे रैंक और यहाँ पे रैंक का आप देख लेंगे डिफरेंसेस 24 और 25 का। मैं अगर 26 की सेफ स्कोर की बात करूं फॉर टीयर 2 की, तो 190 से अगर 210 लाते हैं तो आपको यहाँ पे टीयर 2 के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट ब्रांच की बात करेंगे। और यहाँ पे लास्ट ब्रांच टीयर 2 की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ देखिए 146 तक आपको मिलते हुए दिखा है जमशेदपुर में, भोपाल में भी आपका 146 तक मिलते हुए दिखा है, गोवा में भी 146, सिलचर में भी 145, 144, एनआईटी पटना 144, एनआईटी जालंधर 141, एनआईटी दुर्गापुर आपका 140, एनआईटी रायपुर आपका 139 और आईआईएसटी शिवपुर जो है 138 पे। कौन कौन ब्रांच मिला है वो आपके सामने है, मेटलर्जी मिला है, सिविल मिला है, टेक्सटाइल मिला है, केमिस्ट्री मिला है, बायोमेडिकल मिला है और माइनिंग मिला है आपका। तो ये ब्रांचेस, लास्ट ब्रांचेस जो है वो आपको इस मार्क्स पे मिलते हुए दिखा है टीयर 2 के एनआईटी कॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट ब्रांच होम स्टेट वाले का 139 पे आपको मिलेगा। देख लीजिए जमशेदपुर वाले का, एक बार आप चेकआउट करिएगा जरूर। तो लास्ट ब्रांच 140 से 150 तक आप लेके आते हैं तो टीयर 2 के कॉलेजेस आपको मिलते हुए दिख जाएंगे। टीयर 3 के कॉलेजेस में कौन कौन आते हैं जरा देख लेते हैं। एनआईटी आंध्र प्रदेश, एनआईटी उत्तराखंड 177 मार्क्स पे मिल जाएगा, एनआईटी उत्तराखंड 177, एनआईटी पुदुचेरी, ये सीएससी के लिए बात करते हैं अदर स्टेट की, एनआईटी अगरतला 170 पे आपको मिलते हुए दिखेगा, एनआईटी मेघालय 167 पे, एनआईटी सिक्किम 163 पे, एनआईटी अरुणाचल 160 पे, एनआईटी मणिपुर आपका 157 पे, एनआईटी मिजोरम 152 पे, एनआईटी श्रीनगर आपका 165 पे आपको मिलते हुए दिखेगा। वहीं पे 24 की अगर मैं बात करूं तो 178 पे कॉलेज मिलते हुए दिखा था। ये आपके सामने डेटा है भाई, ये आपके सामने पूरे तरीके से डेटा है। अगर मैं होम स्टेट की बात करता हूं तो होम स्टेट में भी इस तरीके से आपको ये डेटा आपको देखने को मिला रहा है इस एनआईटी के लिए, टीयर 3 के एनआईटी कॉलेज के लिए, ठीक है, आप चेकआउट करिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर 140 से 185 लेकर के आते हैं तो एनआईटी सीएससी आपके लिए मिल सकता है टीयर 3 के कॉलेजेस। और अगर हम लास्ट ब्रांचेस की बात करते हैं बच्चों, तो लास्ट ब्रांचेस भी यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ कि लगभग आपको 130 प्लस आपको स्कोर गेन करना होगा, या 130 या 125 प्लस अगर आप करते हैं तो आपको ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी पूरी आज की वीडियो जो मैंने आपके सामने पूरी तरीके से डिस्कस करा, ठीक है, पूरे तरीके से आपको जानकारी दी, पूरे अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, अगर आपको लगता है कि और भी किसी को टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आप खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।